हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित कुशवाहा। तो जैसा कि आपको याद होगा, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसमें भी हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में एंड nth ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो बच्चों देखो ये लिखा हुआ है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो जैसा कि अभी तक हम लोगों ने किया था सेम वैसे ही इसमें करेंगे हम लोग। हम लोगों ने क्या लिया, एक रिएक्टेंट लिया, ए से मान लो कुछ प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहां पर हम लोग दो लाइनें लिखते हैं। T इक्वल टू 0 पर मैंने मान लिया इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, A0 है। T इक्वल टू T टाइम पर क्या होगा, ये क्या होगा, कुछ कम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, T टाइम पे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको AT बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखो मैंने बोल दिया ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो सेकंड ऑर्डर अगर मैंने बोल दिया इसका मतलब यहां पर क्या होगा, रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की ऑर्डर 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहां पर क्या आएगा, रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट, AT मतलब क्या हो गया, AT मतलब हो गया A0 माइनस एक्स, इसकी पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो बच्चे इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं देखो सेकंड केस और बताता हूं। तो ये जो केस लिया था, केस कौन सा था, ये केस 1 था। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इसी में केस 2 की। अभी तक देखो हम लोगों ने एक रिएक्टेंट लिया था, अब हम लोग एक से ज्यादा रिएक्टेंट लेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं, A प्लस बी गिव्स, यहां प्रोडक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पर भी वैसे ही सेम दो लाइनें लिखेंगे। कौन कौन सी, T इक्वल टू 0 एंड T इक्वल टू T। मैंने यहां पे मान ली कि दोनों की कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में कितनी है, सेम है। इसके बाद भी हम लोग करेंगे वहां पे डिफरेंट कंसंट्रेशन भी ले लेंगे। चलो ठीक है, यहां पे सिर्फ दो ही केस डिस्कस कर रहे हैं अभी। क्या, एक बार एक रिएक्टेंट लिया, एक बार दो रिएक्टेंट लिए, दोनों की कंसंट्रेशन सेम मान ली हम लोगों ने। फिर T टाइम पर क्या होगा, ये कुछ X कम हो जाएगा, ये भी कम हो जाएगा। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन को T टाइम पे मैंने बोल दिया कि AT लिखा हुआ है, इसकी कंसंट्रेशन T टाइम पे मैंने क्या बोल दिया कि BT लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैंने बोला है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो बच्चों देखो रेट इक्वल टू क्या होगा, रेट कांस्टेंट होगा। अब सेकंड ऑर्डर आप कितनी तरीके से बना सकते हो, थोड़ा सोच कर देखो। आप इनफाइनाइट तरीके से बना सकते हो। कैसे, जैसे मैंने एक रिएक्टेंट लिया, वही क्या था, सेकंड ऑर्डर था। यहां पर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, अगर मैंने बोल दिया कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, देखो यहां बच्चों मैंने बोल दिया कि ये ऑर्डर कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर है, और ये भी कितना है तुम्हारा, फर्स्ट ऑर्डर है। तो फर्स्ट क्या हो गया, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। ठीक है, अगर मैंने बोल दिया ये 1/2 ऑर्डर है और ये 3/2 ऑर्डर है, तब भी सेकंड ऑर्डर हो जाएगी। क्योंकि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन मतलब ओवरऑल क्या होना चाहिए, जोड़ने पर ये 2 आना चाहिए। अब 2 जोड़ने पर तुम कई तरीके से ला सकते हो। मैंने मान लिया कि ये क्या है, ये -1 है, इसकी पावर, और इसकी पावर क्या है, 3 है, तो भी सेकंड ऑर्डर हो जाएगी। मैंने बोल दिया -2 है और इसकी ऑर्डर 4 है, तब भी सेकंड ऑर्डर हो जाएगी। यानी आप सेकंड ऑर्डर इनफाइनाइट तरीके से बना सकते हो। तो यहां पर जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो लिमिटेड केस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक सेकंड ऑर्डर का ये वाला केस डिस्कस करना है हम लोगों को, और एक ये वाला केस डिस्कस करना है, और एक थर्ड तरीके का और डिस्कस करना है, वो मैं आगे डिस्कस कर दूंगा आपके लिए। ठीक है ना, तो बहुत ही ध्यान से देखना आप लोग। यहां बच्चों देखो रेट इक्वल टू क्या होगा, रेट कांस्टेंट होगा। AT की पावर क्या है, AT क्या है, A0 माइनस एक्स है, इसकी पावर 1 हो गया। ये क्या हो गया, BT क्या है, ये भी A0 माइनस एक्स है, तो इसका ऑर्डर भी 1 हो गया। यानी यहां पर भी रेट इक्वल टू क्या हो गया, रेट कांस्टेंट इंटू A0 माइनस एक्स, और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो देखो बच्चों ये दोनों देखो यहां पर सेम आ गए। इसको सॉल्व कर लो चाहे इसको सॉल्व कर लो, दोनों का रिजल्ट देखो यहां पे क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, तो उसको सॉल्व करने से पहले आप लोग इसको नोट कर लो, फिर मैं इसके आगे का पार्ट डिस्कस करता हूं। ठीक है, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके जरूर पूछना। तो देखो बच्चों आगे का पार्ट डिस्कस करते हैं हम लोग। तो अभी हम लोगों ने 2 केस लिए थे और दोनों में लास्ट में क्या रहा था, रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू A0 माइनस एक्स की पावर 2, क्योंकि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ पे देखो 2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो रेट बच्चों बताओ, स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, रेट क्या होता है, हमेशा dx/dt होगा। तो ये k लिखा हुआ है
और ये ए नॉट माइनस एक्स की पावर 2 हो गया। ठीक है, अब देखो बच्चों मैंने क्या किया, इस वाले टर्म को नीचे शिफ्ट कर दो तो होगा ए नॉट माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा के डी टी हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो बच्चों मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट करोगे डी एक्स डिवाइड बाई क्या हो जाएगा ए नॉट माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और ये के इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों जब टाइम टी था तो कुछ भी डिसोसिएट नहीं हुआ था, यानी ये वाली वैल्यू 0 थी। अब जैसे टाइम कितना हुआ टी हुआ तो डिसोसिएट कितना हो गया था। तो बच्चों देखो जैसे कि ये हम लोगों ने लिख लिया हुआ है, ठीक है ना, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और देखो तो ध्यान से देखना आप लोग, देखो ये वैल्यू लिखी हुई है तो इसको देखो इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू आएगी, इसका इंटीग्रेशन जो होगा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आएगा -1 अपॉन ए नॉट माइनस एक्स, और एक बार आएगा माइनस, यानी वैल्यू आएगी 1 अपॉन ए नॉट माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, लिमिट लगाते हैं 0 से x लगाते हैं, और ये क्या हो गया k इंटू टी हो गया। तो आप लोग पूरा इंटीग्रेशन कर लेना, ठीक है ना, मैंने डायरेक्ट उठा के रख दिया यहाँ पर। अब बच्चों देखो यहाँ पर ये x लिमिट रखोगे तो वैल्यू आएगी 1 अपॉन ए नॉट माइनस एक्स आएगा, ये 0 रखोगे तो माइनस लगाते हैं तो 1 अपॉन ए नॉट माइनस 0, मतलब यही टर्म आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ गया के टी आ गया। ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर तो इसको एलसीएम लोगे तो वैल्यू आएगी ए नॉट माइनस ए नॉट प्लस एक्स डिवाइड बाई ए नॉट इंटू ए नॉट माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया के टी हो गया। तो बच्चों ध्यान से देखोगे अगर आप यहाँ पर, तो ये देखो ए नॉट और ए नॉट क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर देखो वैल्यू आ रही है एक्स डिवाइड बाई टी इंटू आएगा ए नॉट और ए नॉट माइनस एक्स। ये किसका फॉर्मूला आ गया, ये के का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये किसके लिए है, फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो बच्चों आप लोग ध्यान से देखना, के का जो फॉर्मूला होता है हर ऑर्डर के लिए क्या होता है अलग अलग होता है। तो ये जो के का फॉर्मूला आया किसके लिए आया है, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आया है। ठीक है, तो आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लो। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो इसी को हम लोग और सॉल्व करते हैं। अब बच्चों मैं यहाँ पे क्या निकालना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं हाफ लाइफ निकालना चाहता हूँ। तो देखो बच्चों हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ लाइफ मतलब जब क्या होगा, जब ए टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी ए नॉट बाई 2, तो उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं टी हाफ बोलते हैं। अब ए टी क्या होता है, ए टी जो होता है वो होता है ए नॉट माइनस एक्स होता है। ये वैल्यू कितनी हो जाए ए नॉट बाई 2, यानी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाए ए नॉट बाई 2। ठीक है, चलो फिर बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों देखो यहाँ पर के है, ये फॉर्मूला देखो इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है, डिवाइड बाई है टी इंटू ए नॉट और ये ए नॉट माइनस एक्स। अब ये सारी लिमिट वैल्यू रखो, देखो एक्स की वैल्यू कितनी रखोगे यहाँ पर ए नॉट बाई 2, तो मैं रख देता हूँ ये ए नॉट बाई 2 है। ठीक है, ये लिख सकते हो टी हाफ, कब, जब यहाँ पर क्या होगा, देखो टी हाफ रखोगे तो ये ए नॉट है, और ये जब ये टी हाफ रखोगे तो एक्स की वैल्यू ए नॉट बाई 2 रखनी है, तो ये मैंने टी हाफ कर दिया, ये ए नॉट बाई 2 और ये हो गया ए नॉट माइनस ए नॉट डिवाइड बाई 2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, क्या मैं सही कर रहा हूँ? यस मैं सही कर रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों इसी को चलो और सॉल्व करते हैं हम लोग। के इक्वल टू क्या आएगा, ये है ए नॉट डिवाइड बाई 2, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लिखा हुआ है टी हाफ इंटू ये हो गया ए नॉट, और इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी ए नॉट डिवाइड बाई 2 आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखो ये ए नॉट बाई 2 और ये ए नॉट बाई 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पर क्या हो गया टी हाफ का जो फॉर्मूला आ गया कितना आएगा 1 अपॉन ए नॉट इंटू के। तो हम लोग टी हाफ निकाला था जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, वैसे फिर निकाला था फर्स्ट ऑर्डर में। फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ कितना आ रहा था ln 2 बाई के आ रहा था, वैसे सेकंड ऑर्डर में कितना आएगा 1 अपॉन ए नॉट इंटू के आएगा। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ हम लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूले डिस्कस कर लिए। एक फॉर्मूला तो आपको ये वाला याद रखना है R इक्वल टू के वाला, दूसरा रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला आपको याद रखना है ये वाला फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला आपको ये वाला याद रखना है। ठीक है, तो जल्दी से नोट करिए आप लोग। तो बच्चों देखो इसी के आगे हम लोग इसमें ग्राफ भी आपसे पूछ सकते हैं, तो आप ग्राफ भी बना सकते हो, बहुत ही आसान है। जीरो ऑर्डर में ग्राफ बनाना सीखा था, फर्स्ट ऑर्डर में भी सीखा था, सेम उसी टाइप से बना सकते हो। जैसे आपसे पूछ लेगा कि बच्चों बनाओ
ग्राफ जो आपको बनाना है वो बनाना है रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का स्क्वायर, यानी ये ग्राफ बनाना है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना होता है 80 होता है, 80 का स्क्वायर, ये वर्सेस ये ग्राफ बनाना है। तो बच्चों देखो रेट इक्वल टू क्या होता है, रेट कांस्टेंट इंटू 80 की पावर 2 हो जाता है। अब ये वर्सेस ये ग्राफ बनेगा, मतलब क्या होगा, ये ऐसा जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। ऐसे आपसे ग्राफ पूछ लेगा कि टी हाफ वर्सेस 1/a0 का ग्राफ बनाओ, तो टी हाफ वर्सेस a0 का ग्राफ देखो कैसा होगा। तो टी हाफ इक्वल टू क्या होता है 1/a0 इंटू के होता है। तो ठीक है ना, तो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, ये ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ग्राफ क्या होगा, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही आसान था। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों देखो अभी तक हम लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया है, उनके ग्राफ भी बना लिए हम लोगों ने और सारे फॉर्मूले भी डिस्कस कर लिए। तो इनके ऊपर आपसे मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस चैप्टर में वो किस ऑर्डर रिएक्शन का होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का होगा। 90% क्वेश्चन अप्रॉक्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के होंगे, आराम से सॉल्व कर लोगे आप लोग। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन किसके होंगे, जीरो ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर के होंगे। ठीक है, बाकी थर्ड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर के रिएक्शन पूछे नहीं जाएंगे आपसे क्वेश्चन। अगर मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो डायरेक्ट मैं nth ऑर्डर रिएक्शन का बता देता हूँ, उसका फॉर्मूला बता देता हूँ, तो उसके थ्रू आप लोग सारे क्वेश्चन थर्ड फोर्थ सारे ऑर्डर के जो भी बेसिक पूछे जाएंगे आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, तो बहुत ही ध्यान से देखना आप लोग इसको। तो बच्चों देखो nth ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी, ये भी सेम ऐसे ही करेंगे जैसा अभी तक जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर में किया था हम लोगों ने। तो ए से क्या बन रहा है, देखो यहाँ पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहाँ पे फिर दो लाइनें लिखेंगे कि टी इक्वल टू 0 पे इसकी कंसंट्रेशन A0 है और टी इक्वल टू टी पे क्या होगा, ये A0 माइनस x होगा, जिसको हम लोग AT बोलते हैं। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ये nth ऑर्डर रिएक्शन है, इसका मतलब क्या होगा, रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर क्या हो गया, n हो गया। यानी इसी को अगर आप लिखोगे तो R इक्वल टू क्या होगा, रेट कांस्टेंट इनटू होगा A0 माइनस x की पावर n हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो सॉल्व करते हैं। तो रेट की जगह तुम क्या लिख सकते हो, रेट जो होता है वो हमेशा dx/dt होता है, इक्वल टू रेट कांस्टेंट और होगा A0 माइनस x की पावर n आ चुका है। अब बच्चों देखो इसको मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ, तो dx के नीचे मैंने क्या शिफ्ट कर दिया, A0 माइनस x की पावर n को शिफ्ट कर दिया, इक्वल टू k dt हो गया। ठीक है, अब इंटीग्रेट करते हैं इसको। तो जब टाइम 0 था तो यहाँ पर कुछ भी डिसोसिएट नहीं हुआ था, जैसे टाइम t था तो ये डिसोसिएट कितना हो गया था, x हो गया था। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे, अब जब इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करोगे तो वहाँ पे रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला आ जाएगा। तो मैं भी डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता देता हूँ क्या आएगा। फिर क्या करोगे, रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला आ जाएगा तो हाफ लाइफ निकालोगे। हाफ लाइफ कैसे निकालोगे, जब AT की वैल्यू A0/2 हो जाती है तो उस टाइम को क्या बोलते हैं, टी हाफ बोलते हैं। तो वैसे आप टी हाफ भी कैलकुलेट कर लोगे, है ना, बहुत ही आसान चीज़ है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे का पार्ट डिस्कस कर देता हूँ। तो बच्चों देखो अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस किया है। अब इसके बाद मैंने क्या किया, इसको पूरा सॉल्व कर दिया। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप लोग पूरा सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा एट लास्ट। तो ये वाला किसका है, रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला किसके लिए, फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब अच्छा देखो ये तुम हर किसी के लिए यूज करोगे, हर ऑर्डर के लिए, बट वन ऑर्डर के लिए यूज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि n की वैल्यू अगर तुम 1 रख दोगे तो 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0, और 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी। ठीक है, इसलिए आप n की वैल्यू 1 नहीं रख सकते। अब अच्छा ये k का फॉर्मूला आ गया। अब इसमें हाफ लाइफ कैसे निकालोगे, जब AT की वैल्यू कितनी रखोगे, A0/2, तो इस टाइम को बोल सकते हो टी हाइप। तो यहाँ पे A0/2 रख देना और यहाँ पे टी हाफ रख देना, फिर पूरे को सॉल्व करना। तो सॉल्व करोगे तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। मैंने ये भी डायरेक्ट देखो लिख दिया है, तुम लोग प्लीज पूरा सॉल्व कर लेना। ठीक है, क्या लिखा हुआ ये, टी हाफ इक्वल टू 2 की पावर n-1 और -1 है, डिवाइड बाई k n-1 इंटू A0 की पावर n-1। ठीक है, यहाँ पर भी n की वैल्यू आप 1 नहीं लिख सकते। समझ में आ रहा क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर अगर 1 रखोगे तो ये 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। और आप ये फॉर्मूला आपको याद रखना है,
जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर ही लोगे। उसके अलावा अगर कोई भी ऑर्डर से क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और मैं आगे बहुत सारे एग्जांपल भी सॉल्व करूंगा इसी फॉर्मूले का यूज़ करके, तो जल्दी से आप नोट करिए इसको।